हमारा जिगर यानी लिवर शरीर का बहुत ही मेहनती अंग किसी कॉर्पोरेट मजदूर की तरह ये गजब का मल्टीटास्क करता है, यानी एक साथ बहुत सारे काम। ये खाना पचाने में मदद करता है, शरीर की गंदगी बाहर निकालता है, कई हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, चोट लग जाने पर खून के थक्के बनाने में मदद करता है और भी बहुत कुछ करता है। मगर कई बार लिवर में कैंसर पनपने लगता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे हमारी जीन्स, हमारा लाइफस्टाइल या शरीर के किसी दूसरे अंग में फैला हुआ कैंसर जो लिवर तक आ जाता है, और यहाँ तक कि हमारी कुछ आदतें भी जिनकी वजह से हमें कैंसर होता है। आपको पता है, हर साल देश में लिवर कैंसर के करीब 35,000 मामले सामने आते हैं। लिवर कैंसर से हर साल करीब 34,000 मौतें भी होती हैं। इसलिए इसके लक्षण पता होना और लिवर कैंसर के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि लिवर में कैंसर क्यों होता है, कौन लोग लिवर कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर हैं, लिवर कैंसर के लक्षण क्या हैं और लिवर कैंसर से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। लिवर के जो कैंसर्स हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब कहीं और कैंसर है और वो फैल करके लिवर में आया, यानी मेटास्टेटिक लिवर डिजीज। और प्राइमरी वो कैंसर्स होते हैं जो लिवर में अपनी ही स्वतः बीमारियों की वजह से होते हैं, और वो जनरली उनके कारण अलग होते हैं, और जो सेकेंडरी और मेटास्टेटिक है उसके कारण जाहिर है अलग होंगे, क्योंकि उस ऑर्गन जहाँ से वो आ रहे हैं, पूरा जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम है, स्टमक से लेकर के कोलोन रेक्टम तक, पूरा उस यहाँ से प्राइमरी होकर के वहाँ आ सकते हैं। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है और सेकेंडरी कैंसर की और प्राइमरी कैंसर की इस वजह से अलग होगी। जिनके लिवर में अपने यहाँ कुछ बीमारी हो, जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी। अब हेपेटाइटिस ए बी तो आमतौर पे पानी किस तरह का आप लेते हैं, खाना किस तरह का आप खाते हैं, इससे होती है। हेपेटाइटिस सी आमतौर पे अगर आप यूज्ड सिरिंजेस कुछ लोग मिक्स करके करते हैं तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन फैलता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें कि टेस्ट ना किया गया उससे ही हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका तो फिर जाहिर है यही है कि ये चीजें अवॉइड की जाए। हेपेटाइटिस सी सिरोसिस के पेशेंट्स में काफी कॉमनली होता है, और सिरोसिस अल्कोहलिक्स में बहुत कॉमनली हो जाती है। तो अल्कोहल अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो गया। तो इनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जो बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, मीट जो रेड मीट कंज्यूम करते हैं, या जिनकी एक्सरसाइजेस लिमिटेड होती है। सबसे मुख्य लक्षण जो प्राइमरी लिवर कैंसर के होंगे वो ये होंगे कि पेशेंट को बिना किसी वजह भूख लगनी बंद हो गई और उसको पीलिया डेवलप होना शुरू हो गया, या उसके ब्लड में काले रंग के पखाना आने की वो प्रेजेंटेशन हुई, या फ्रैंक ब्लीडिंग की, या वोमिटिंग में ब्लीडिंग आने का, जिसे हम हेमेटोमेसिस बोलते हैं। ये सब कुछ कारण है। और जो सेकेंडरी या मेटास्टेटिक जो लिवर होगा उसमें जाहिर है जहां से कैंसर आया है, स्टमक है तो उसके सिम्टम्स होंगे, कोलोन है तो उसके सिम्टम्स होंगे, यानी कब्ज है, किस तरह का वो ब्लीडिंग है थ्रू द रेक्टम, और सारे वो सिम्टम्स जो है वो उसमें ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब इसके मुख्य लक्षण जो अगर आप देखेंगे तो वो मिलेंगे आपको। एक तो ये मैंने जो बताया, भूख लगना एकदम से बंद, जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं हम। बिना वजह वेट लॉस होना शुरू हो गया, आपको कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा, और हो सकता है माइल्ड शुरू में कम पीलिया हो, फिर वो बढ़ जाए, और शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाए पीलिया बढ़ने की वजह से, क्योंकि बाइल पिगमेंट सब जगह जमा हो जाते हैं। वो कई बार एडवांस हो जाए तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, क्योंकि दिमाग के अंदर भी वो पिगमेंट जमा हो सकते हैं। इनका इलाज करने के लिए इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्राइमरी है तो लिवर का इलाज होगा, सेकेंडरी है तो प्राइमरी जहां से आया, यानी स्टमक से, अमाशय से, या लाज बड़ी आंत से, छोटी आंत से, जहां से आया उसका इलाज भी करना पड़ेगा उसके साथ। और आमतौर पर अगर किसी और ऑर्गन से ये इस जगह फैलता है तो वो फैली हुई बीमारी होती है, उसके ज्यादा चांसेस अच्छे नहीं होते, उसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी नहीं होती। कुल मिला के अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं,
शाकाहारी शुद्ध अच्छा भोजन करते हैं, क्योंकि रेड मीट अपने आप से कोलोन कैंसर और कैंसर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक मैंने आखिरी बात रखी हुई थी, वो है हेरिडिटरी जो कैंसर होता है लिवर का, वो HNPCC सिंड्रोम या फेमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपाई, इन सब से जीन्स के बेसिस पे भी इनहेरिट किया जा सकता है। तो जिनके परिवार में ये कैंसर होते हैं या कोई भी कैंसर होते हैं, उनको इस चीज के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और जब ये हो जाए, इसका इलाज करने की बात तो अब साधारण समझ में आनी चाहिए कि अगर लिवर की समस्या है तो लिवर का ही इलाज होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी है और जगहों से आया है तो प्राइमरी जहां से वो आया है वो उसका भी इलाज होगा, और लिवर में जो कैंसर फैला है उसका भी इलाज होगा। दोनों बिल्कुल अलग स्थिति है। लिवर की अपनी जो समस्या है वो ये है कि लिवर में अगर ये फैल जाता है या लिवर में शुरू होता है तो फिर लिवर को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेटास्टेटिक डिजीज अगर है, यानी कोलोन से या रेक्टम से, यानी लार्ज बड़ी आंत से और छोटी आंत से या गुदा से अगर ये फैल करके लिवर में आया है तो आमतौर पे हम कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ परसेंटेज के पेशेंट्स में हम सर्जरी से उसको क्योर कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में इलाज जो है डिफरेंट है। देखिए, लिवर कैंसर के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है लक्षण गंभीर होते जाते हैं। तो अगर आपकी भूख अचानक से कम हो गई है, वजन घट रहा है या दूसरे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, प्रदूषण से मिसकैरेज यानी बच्चा गिरने का खतरा क्यों बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रदूषण से सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है तो आप कहेंगे एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, आंखें जलने लगती हैं, स्किन पर भी असर पड़ता है, और बात एकदम सही है। पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। प्रदूषण प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत खतरनाक है। इससे महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को ही नुकसान पहुँचता है। कैसे, यह हमें बताया डॉक्टर अर्चना धवन बजाज ने। डॉक्टर अर्चना बताती हैं कि प्रदूषण से गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि असर कितना गहरा होगा ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे गर्भवती महिला कितने वक्त तक प्रदूषण के बीच रही है, प्रदूषण का लेवल क्या था और प्रदूषण फैलाने वाले तत्व कौन से थे। प्रदूषण फैलाने वाले छोटे छोटे कण खासकर PM 2.5 और PM 10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बनने वाला एक अस्थायी अंग है। ये गर्भाशय यानी कि यूट्रस की दीवार से जुड़ा हुआ होता है और गर्भनाल के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन और दूसरे बहुत ही जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। मगर जब प्रदूषण के छोटे छोटे कण प्लेसेंटा में पहुंच जाते हैं तब प्लेसेंटा के कामों पर असर पड़ता है, जिससे भ्रूण का विकास सही से नहीं हो पाता। इससे कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। प्रीक्लैम्सिया यानी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर। इसमें माँ का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, यानी हाई BP की समस्या हो जाती है, जिससे भ्रूण को खून की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पाती है और बच्चे को ज़रूरत भर ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रीक्लैम्सिया होने पर प्लेसेंटा अचानक गर्भाशय से अलग भी हो सकता है, जिससे बच्चे की गर्भ में ही मौत हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषण की वजह से बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे में फेफड़ों का सही तरह विकास नहीं हो पाता। दूसरी दिक्कत है लो बर्थ वेट होना, यानी जन्म के समय बच्चे का वजन तय मानकों से बहुत कम होना। आमतौर पर नवजात बच्चे का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रदूषण में रहने से ये वज़न 1.5 से 2 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कम वजन वाले बच्चों का विकास बहुत धीमा होता है और जन्म के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर अर्चना आगे बताती हैं कि ज़्यादा प्रदूषण में रहने से गर्भवती महिला का मिसकैरेज यानी गर्भपात हो सकता है, खासकर उन महिलाओं में जो अपनी पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण के बीच रही हों। यही नहीं, प्रदूषण से महिलाओं में इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो तो घर से बाहर मत निकलिए। निकलना ही पड़े तो पहले AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर चेक करिए। ये हवा की क्वालिटी जाँचने का एक पैमाना है। साथ ही घर में एयर प्योरीफायर का आप इस्तेमाल करिए। किचन में धुएँ से बचिए। चिमनी लगाइए अगर किचन में बहुत ज़्यादा धुआं होता है तो। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है तो डॉक्टर से मिलिए। बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर विटामिन D खाते हैं तो साथ में विटामिन K ज़रूर लें, नहीं तो सारी मेहनत बेकार है। एक्सपर्ट से जानिए क्यों।
जैसे चटनी के बिना समोसे और छोले के बिना भटूरे अधूरे हैं, ठीक वैसे ही विटामिन के के बिना विटामिन डी भी अधूरा ही है। जब दोनों साथ मिलते हैं तभी शरीर को सही फायदा पहुंचता है। विटामिन डी और विटामिन के को हमेशा साथ क्यों लेना चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर प्रीति सेठ से। डॉक्टर प्रीति बताती हैं कि विटामिन डी शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी विटामिन है और आमतौर पर यह हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। हम जितना भी कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह विटामिन के भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करता है, खून बहने से रोकता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। विटामिन डी और विटामिन के को हमेशा साथ ही लेना चाहिए। देखिए, विटामिन डी का एक मेन काम है शरीर में कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराना, यानी शरीर अच्छे से उसे सोख पाए। लेकिन कैल्शियम की शरीर के किस हिस्से को ज़रूरत है, ये विटामिन के ही बताता है। कैल्शियम से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, मगर ये कैल्शियम हड्डियों और दांतों तक पहुंचे ये तय करने का काम विटामिन के का होता है। दरअसल विटामिन के ऑस्टियोकैल्सिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटीन हड्डियों और दांतों की एक परत डेंटिन में पाया जाता है। फिर ये ऑस्टियोकैल्सिन कैल्शियम के साथ बंधने लगता है, जिससे हड्डियों और दांतों में कैल्शियम जमने लगता है और वो मजबूत बन जाते हैं। यही नहीं, विटामिन के मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन यानी कि MGP को भी एक्टिवेट करता है, यानी शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे खून की नलियों, धमनियों और किडनी वगैरह में कैल्शियम जमा ना हो पाए। अगर इन हिस्सों में कैल्शियम जमा होने लगेगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे किडनी में पथरी बन सकती है। कैल्शियम जमा होने से धमनियां कठोर हो सकती हैं, खून के फ्लो में रुकावट आ सकती है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हड्डियों तक कैल्शियम ना पहुंचने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है शरीर को, लेकिन सही जगहों पर। लिहाजा अगर आपको अपनी हड्डियां और दांत मजबूत रखने हैं, किडनी और दिल का ख्याल रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो हमेशा विटामिन डी और विटामिन के को साथ में लीजिए। विटामिन डी के लिए धूप में बैठने के अलावा आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, छेना, चीज़, मशरूम, रागी, मछली और अंडे का सफ़ेद हिस्सा। वहीं विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे कि पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, हरी मटर, शलजम का साग, हरा प्याज और मूली के पत्ते। आप पनीर, दही, अंडे का पीला वाला हिस्सा, मछली और चिकन भी खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन के और विटामिन डी दोनों के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, साल भर के इंतजार के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया है। एक बार फिर दिल्ली में जमने वाला है ललन टॉप अड्डा। कौन कौन आने वाला है इसकी थोड़ी बहुत भनक तो आपको हो ही गई है, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो तारीख नोट डाउन कर लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर को आना है। कहाँ आना है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक करिए। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। आपका इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती,
और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।